एवरीवन। तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है कैटनीज एल्गोरिथम। ठीक है। तो इसमें हमें दिया गया है कि एक अरे दिया है हमारे पास। हमें इसमें से मैक्सिमम एक सब अरे फाइंड करना है जिसका सम जो है मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक सब अरे हम यहाँ से लिए तो 2 और 3 एक सब अरे होता है, इसका सम होगा 5 और इन सब का सम होता है यहाँ पर 11। तो मैक्सिमम वैल्यू 11 है, हम इसको रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव नंबर्स नहीं होते ना तो हम पूरे अरे को सम करके रिटर्न कर देते, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स है। तो जब भी नेगेटिव वैल्यूज आती है हमारा ये सब अरे सपोज करो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव में चला जाएगा। सेम आप पूरे का कैलकुलेशन भी करोगे ना तो ये भी 11 से छोटा आएगा। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही फॉर एग्जांपल आपने 2 और 3 यहाँ पे आए कैलकुलेशन करा, तो आपकी यहाँ एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। तो पहला तो हमारे पास ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाती है सॉल्यूशन में कि हम दो लूप लगाए फॉर लूप और जितने भी कॉम्बिनेशन से सबरे के सभी को एक बार ट्राई करें। ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n² जो हम नहीं चाहते, इसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे हम एक बार हम यूज़ करेंगे कैडनीज एल्गोरिथम। तो इसको वर्क कैसे करता है, हम यहाँ पे एक अरे बना लेते हैं पहले अपने लिए 2 3 -8 7 -1 2 और 3। ठीक है। हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे सम और इन सब की वैल्यू को टोटल करते हुए चलेंगे। तो फॉर एग्जांपल करंट पोजीशन पे अभी जो मेरा टोटल होगा वो है 2। जब मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे आऊँगा तब मेरा टोटल होगा 5। जब मैं नेक्स्ट पोजीशन पे आऊँगा तब मेरा टोटल यहाँ पे होगा -3। अब चूंकि हमें वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में जा रही है इस पोजीशन पे, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मैक्सिमम लेना है। मैक्स मैक्स किसका, करंट वैल्यू का और सम का। ठीक है। तो करंट वैल्यू मतलब हमारी अरे हो जाएगी और सम का मतलब s प्लस ARR ऑफ आई। इसका हमें मैक्सिमम यहाँ पे सम में स्टोर कराना है, सम में मतलब s में। ठीक है। अब लेट्स से कि हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आते हैं तो -3 + 7 यहाँ पे हो जाएगा 4 और 7 यहाँ पे करंट वैल्यू हायर होगी तो हम 7 को पिक कर लेंगे डायरेक्टली। ठीक है। तो हम कंपैरिजन करते चलेंगे इस तरह से कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है उसका हम सम करेंगे, उसको हम स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे 7 मिल गया तो हम 7 से हमारा सम इनिशियलाइज कर देंगे डायरेक्टली। हम इसको वैल्यू को कम्प्लीटली स्किप कर देंगे, ये सम की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इससे ग्रेटर वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। और ये एक्चुअली में क्लेवर ट्रिक भी है कि फॉर एग्जांपल हमें ऑलरेडी बोला गया है कि आपको मैक्सिमम रिटर्न करना है और मैक्सिमम रिटर्न करने में अगर इन टोटल का सम हमारे पास -3 आ रहा है, इसका मैक्सिमम हमारे पास डायरेक्टली 7 आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि आप यहाँ पे इस वैल्यू को पिक करोगे। ठीक है। तो हम 7 यहाँ पे रखेंगे, देन 7 के बाद हम -1 है यहाँ पे। ठीक है। तो -1 यहाँ पे हो जाएगा 6 सम, कोई इशू नहीं है, अभी हमारे पास यही रहेगा। 6 + 2 यहाँ पे हो जाएगा 8 एंड देन 11 जो हमें आंसर रिटर्न करना है। ठीक है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हम लेके चलेंगे, एक तो होगा सम जो इस चीज़ को ट्रैक करेगा, दूसरा होगा मैक्स जो हमारे सम में से हमेशा जो भी मैक्सिमम वैल्यू हम पिक कर रहे हैं उसको ट्रैक करता चलेगा। तो S, M इस तरह से हमें स्टोर करना है। मैक्स ARR ऑफ आई ARR ऑफ आई प्लस S। ठीक है। तो सिंपल सा कोड होने वाला है इसका, छोटा सा। अब इसका कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे S, M, दोनों को हम इनिशियलाइज कर देंगे ज़ीरो इंडेक्स वैल्यू से। फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट करेंगे और लेन ऑफ अरे तक चलेंगे। देन यहाँ पे S में हमारा स्टोर करेंगे जैसे हमने देखा था मैक्सिमम ऑफ
ए आर ऑफ आई कॉमा एस प्लस ए आर ऑफ आई, करंट सम या फिर करंट वैल्यू जो भी मैक्सिमम है उसको हम पिक कर लेंगे। साथ ही में मैक्सिमम यहाँ पे ट्रैक करते हुए चलना पड़ेगा, तो एस कॉमा एम। फाइनली हम रिटर्न कर जाएंगे हमारा मैक्सिमम, जो हमारा आंसर हमें रिटर्न करना है। कंपाइल रन करते हैं इसको, प्रॉपरली टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है। अब इसको हम सबमिट कर लेते हैं। तो सारे टेस्ट केस पास हो रहे, परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।